किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन को लेकर क्या डेवलपमेंट बनता हुआ दिख रहा है, क्या कोई उम्मीद बनती हुई दिख रही है, सब पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वैसे तो भारतीय बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड आ रहा है आज 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों का, लेकिन रूस यूक्रेन पर तो बात करनी है। तो कुछ अच्छी खबर वहां से, और क्योंकि मार्केट तो वही दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली इससे बेहतर संकेत, आई मीन युद्ध चल रहा है तो वो सेंसिटिविटी हमें मेंटेन करनी चाहिए, बट इससे बेहतर संकेत अब तक तो आ नहीं सकते थे। ये जो 2 हफ्तों के बाद फाइनली कॉन्फिडेंस बढ़ते दिखा। आपको याद होगा कल मार्केट आवर्स में ही जो बात चल रही थी कि अब ज़ेलेंस्की साहब ने कह दिया कि हमें नेटो मेंबरशिप नहीं चाहिए, हम समझ गए हैं कि नेटो हमें मेंबर नहीं बनाना चाहता है। तो वो जो संकेत आया उसके बाद से और बेहतर संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आज क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच आज विदेशी मंत्रियों की बैठक होने वाली है, यानी कि अब तक की सबसे हाईएस्ट लेवल बैठक ये आज होने वाली है। टर्की में ये बैठक हो सकती है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव साहब तो ऑलरेडी टर्की पहुंच भी चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है कि दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स अगर आज बैठक करते हैं, वो भी ऐसे संकेतों के बाद जहां कल ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि अब हम रियलाइज कर चुके हैं नेटो की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। कल लैवरोव साहब ने खुद कहा कि बातचीत से अगर हल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारी कोई ये इंटेंशन नहीं है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट को हम ओवरथ्रो करें। तो कल की बातचीत के बाद अगर आज दोनों विदेशी मंत्री बैठते हैं तो अच्छे संकेत हैं। 4 दिनों से हम देख रहे हैं कुछ कुछ एरियाज में लगातार सीज फायर हो रहा है, सिविलियन इवैक्यूएशन चल रहा है, तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। 3-4 दिनों से हमने ये भी देखा है कि ग्राउंड पर इतनी ज्यादा लड़ाई नहीं हो रही है। गोलीबारी, एयर वॉर अभी भी चल रहा है, बट ग्राउंड पर ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है। तो क्या आज इस बैठक में एक टेम्पररी सीज फायर निकल कर आ सकता है, या फिर कुछ ऐसे संकेत आ सकते हैं कि दोनों देश ये रिजॉल्व करें कि हम बातचीत से इसको सुलझाएंगे? उस पर हमारी नजर बनी हुई है, बट डेफिनेटली इसका बाजार पर पॉजिटिव इंपैक्ट आपने होते हुए देखा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की कल एक चीफ एडवाइजर ने भी यही बात करी कि हम इन सब चीजों पर बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो कंटेस्टेड लैंड है वो हम नहीं देंगे, पर देखते हैं आज क्या निकल कर आता है। इसके अलावा आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन के एक इमरजेंसी फंडिंग की घोषणा करी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रूस के साथ सारे अपने पुराने रिलेशंस तोड़ दिए हैं। और जो हम कल भी बता रहे थे कि यूएस ने पोलैंड का जो प्रस्ताव था कि हमारे जेट हम आपको देते हैं और आप इन्हें यूक्रेन को दे दें, वो यूएस ने खारिज कर दिया। तो फोकस आज इसी पर रहेगा कि दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्ट्रीज की बात में क्या निकल कर आता है। वेरी वेल। इनफैक्ट जब आप ये अपडेट दे रहे थे दीपांशु, तो मैंने देखा कि जो हैंग सेंग बाकी मार्केट्स भी खुले हैं, जबरदस्त स्ट्रेंथ लेकर खुले हैं, और कमोडिटी मार्केट पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। बताइए कैसे संकेत आ रहे हैं, कल प्रदर्शन कैसा रहा? जैसा आपने कहा कि एग्जैक्टली ये जो कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है और जो समझौते की बात चल रही है, इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करें तो बाजार का मूड माहौल आज बहुत ही बढ़िया होते हुए दिख रहा है। इसलिए इनफैक्ट जबरदस्त रिबाउंड कल और आज के बीच में आप ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं, और यहीं पर हमारी नजर बनी हुई है। रोज मैं आपको मार्केट का अपडेट देता हूं, पर आज पहले कमोडिटी का अपडेट दूंगा क्योंकि वहां पर और बड़ा आपने एक्शन होते हुए देखा है। कोरोना काल के बाद कच्चे तेल की सबसे बड़ी गिरावट आपने आती हुई देखी है। तो 14 साल की ऊंचाई पर 2 दिन पहले था, और वहां से देखिए अप्रैल 2020 के बाद, यानी ऑलमोस्ट 2 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट आपने देखी है। 13% लुढ़क कर ब्रेंट कल $111 पर आ गया, अभी थोड़ा ऊपर है, $113 के करीब आ चुका है। तो ये एक बड़ा एक्शन आपने होते देखा है। WTI $108 पर आ गया था, तो बहुत ही बड़ा कूल ऑफ हुआ है कमोडिटीज में, और इससे हमें राहत मिलनी चाहिए। एग्री और बेस मेटल्स में भी राहत आपको थोड़ी मिलती हुई दिख रही है। और सोने पर नजर डालिए, यहां पर भी हमने देखा कि ऊंचाई से काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी है। $50-60 फिसल कर सोना 1980 पर आ गया, करीब दीपांशु $2076 जो छुआ 2 दिन पहले, $100 वहां से एब्सोल्युटली। और ये रेयर होता है, जो 1 साल की मूव सोने में होती है वो अब 2 दिनों में आते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी मूव्स आपने आती हुई देखी है। कच्चे तेल में एक और अच्छा संकेत ये आया है कि यूएई जो ओपेक का मेंबर है, इन्होंने कहा है कि ओपेक को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि हमारी सहमति रहेगी अगर ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे तो 2-3 अच्छे संकेत आए हैं, जिसकी वजह से कमोडिटी कूल ऑफ आपको होते हुए दिख रहा है, और वहां से फिर राहत देखिए जो बाजार में आई है। 650 अंक कल डाउ उछला है, बड़ा गेन आया। S&P 500 पर जून 2020 के बाद सबसे अच्छा इंट्राडे मूव आया, और आईटी शेयर्स में तो जबरदस्त कल तेजी बनी है, 3.5% ऊपर नैस्डैक आपने आते हुए देखा है। तो दमदार उछाल वहां पर आया है। 11 में से 9 सेक्टर्स में तेजी थी, आईटी से लीड कर रहा था। Amazon 23 साल के बाद स्टॉक स्प्लिट करने जा रहा है, एक शेयर को 20 में स्प्लिट करने वाला है, और साथ ही $10 अरब का बायबैक भी करेगा। तो उसका भी रिएक्शन आप बाजार में देखेंगे। अन्य सेक्टर्स के लिए भी आपने बड़ी मूव आती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड इनकी बढ़कर 1.95% पर आ गई है। आज इंपॉर्टेंट डेटा
रशिया यूक्रेन तो है ही, ऑयल भी है, बट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। लगभग 50 साल की ऊंचाई पर यह आ सकता है। 7.8% का अनुमान है और अगले हफ्ते की फेड बैठक से पहले यह डेटा आ रहा है, तो यहां पर सबकी नजर बनी हुई है। यूरोप में तो हमने कल देख ही लिया, रिकॉर्ड टूटे हैं। 8% का उछाल आपने जर्मनी और फ्रांस के बाजार में देखा है, अब तक का सबसे बेहतर दिन। वेरी वेल। चलिए, तो कुछ बहुत बेहतरीन संकेतों के साथ आज उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट्स की भी शुरुआत होगी। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो दोनों ही अपडेट्स रखने के लिए।